ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सद्वादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। आचार्य तारण तरण स्वामी द्वारा रचित कमल 32 को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। सम्यक चारित्र यानी आत्मरमणता, सम्यक दर्शन सहित का सम्यक ज्ञान और ऐसे आत्मानुभव का परिणमन जो आत्मरमणता में परिवर्तित होता है, ऐसे परम पारिणामिक भाव का वेदन और दर्शन, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव गुणस्थानक के अनुसार करता रहता है। जैसे अशरीरी, अविकारी, निरंजन, ऐसा हमारा शुद्धात्मा, ऐसा मेरा शुद्धात्मा, जैसा सिद्ध भगवंतों का शुद्धात्मा, यानी स्वरूप के दृष्टि से, स्वभाव के दृष्टि से, निगोद से लेके सिद्ध परमात्मा के स्वरूप और स्वभाव में अंश मात्र भी भेद नहीं है। ऐसा जिसने निर्णय कर लिया है अपने स्व आत्मा के अनुभूति के आधार पर, सिर्फ पढ़कर सुनकर नहीं, स्व संवेदन प्रत्यक्ष आत्मा का अनुभव करने वाला, ऐसे जिस मार्ग में जो है, जिन्होंने कर लिया है और जो करने के मार्ग में है, वो कैसा महसूस करते हैं कि जैसा सिद्ध भगवंतों का स्वरूप जो किसी के आलंबन बिना स्वयमेव पूर्ण अतीन्द्रिय ज्ञानानंद स्वरूप से परिणमन करने वाले दिव्य सामर्थ्यवान से परमात्मा है, और वैसे ही सभी आत्माओं का स्वभाव है, सभी जीवों का, और वैसा ही मैं हूँ। ऐसा ही निरावलंबी ज्ञान और सुख स्वभाव रूप में हूँ, ऐसा लक्ष्य लेने पर ही जीव का उपयोग अतीन्द्रिय होकर उसकी पर्याय में ज्ञान और आनंद खिल जाता है। पूर्व में कभी अनुभव में नहीं आई हुई ऐसी चैतन्य की शांति, ऐसा चैतन्य का स्वरूप वेदन में आता है, और इस तरह आनंद का अगाध सागर उसके प्रतीति में, उसके ज्ञान में और उसके अनुभूति में आ जाता है, और इस तरह से स्वयं का परम इष्ट परमात्मा स्वरूप अनुभव में आता है। यही सम्यक चारित्र का विषय है। ऐसे जिनेन्द्र परमात्माओं द्वारा कथित सर्व तत्व ज्ञान का सिरमौर, जो शुद्ध द्रव्य सामान्य परम पारिणामिक भाव यानी मेरा स्वभाव जो मैं हूँ, वही स्व के अनुभूति का आधार है। यही सम्यक दर्शन का आश्रय है, यही मोक्ष मार्ग का आलंबन है। जो अपने ज्ञान स्वभाव का आलंबन लेता है
उसे निरावलंबन दशा कहने में आती है। ऐसा यह ज्ञान स्वभाव का आलंबन ही सर्वशुद्ध भावों का नाथ है। अनादि अनंत ऐसा जो एक शुद्ध निज शुद्ध चैतन्य स्वरूप, उसके यानी स्वयं के स्वसन्मुख होकर जो आराधन करता है, वही परम पिता परमात्मा, परम जिन, परमेष्ठी, परम देवों का देव परमात्मा, ऐसे परमात्म स्वरूप आत्मा को यानी पंच परमेष्ठी जिनका ध्यान करते हैं, जिनको ध्याते हैं, उस स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। और वैसा ही स्वरूप मेरा है, यानी व्यवहार से मैं पंच परमेष्ठी को और निश्चय से पंच परमेष्ठी स्वरूप अपनी आत्मा को नमस्कार करता हूँ। ऐसा व्यवहार निश्चय का समन्वय जो करते हैं और जो जीव से अपने परम पारिणामिक भाव का आश्रय लेता है, वही तत्व और परम तत्व यानी परमात्मा के स्वरूप को जानता है। और वही परम जिन परमेष्ठी नियम से पर्याय में होता ही होता है। ये पंच परमेष्ठी क्या है? जिन्होंने ऐसी यात्रा की, वैसे ही यात्रा मुझे करनी है। चौथे गुणस्थानक से लेके 13वें गुणस्थानक तक की ये यात्रा जो मैंने शुरू की है, और ऐसे ज्ञान स्वरूपी और अतीन्द्रिय आनंद स्वरूपी परमात्मा, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप होने से वह ज्ञान गुण द्वारा ही अनुभूत होने योग्य है और किसी से अनुभव में आने वाला नहीं है। उसका आधार ज्ञान स्वभाव ही है। और ऐसे ज्ञान गुण के अतिरिक्त राग की क्रिया आदि अन्य कारणों द्वारा भगवान आत्मा जानने में नहीं आता। अब ये बार बार भगवान आत्मा क्यों कहते हैं? बहुत जने पूछते हैं, अभी भगवान बने नहीं, फिर आप भगवान आत्मा क्यों कहते हैं? सभी जीव परमात्मा स्वरूप है, सिद्ध समान है, भगवान आत्मा है। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ बहुत सीधा सा कि प्रत्येक जीव और हर एक को अपने बारे में सोचना है। अपने भाग्य का विधाता स्वयं है और कोई दूसरा नहीं है। मैं स्वयं ही अपने भाग्य का विधाता हूँ। इसलिए मैं स्वयं भगवान स्वरूप जब तक स्वीकार नहीं करूँगा, मैं अपने भाग्य को कैसे बदल सकता हूँ? मुझे अपने भाग्य को अब बदलना है। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाना है। और जो कर्म उदय में आएंगे, उसको सहजता से भेद ज्ञान भेद विज्ञान के द्वारा स्वीकार करके स्वयं को उससे भिन्न न्यारा स्वतंत्र जानकर मानकर जो अपने स्वरूप की ओर दृष्टि करता है, वही अपने स्वयं के भाग्य का विधाता बन सकता है। इसलिए तारण स्वामी का शुभ संदेश, तू स्वयं भगवान है। कौन तू? यह पर्याय अपने द्रव्य को कह रही है। हम किसी को उपदेश नहीं दे रहे, हम स्वयं से स्वयं उपदेश ग्रहण कर रहे हैं। यह मेरी पर्याय मुझे बार बार याद दिलाती है
कि हे जीव, हे द्रव्य, तू स्वयं भगवान स्वरूप है और अपनी भगवत्ता को भूले हुए है। इसलिए श्रुत ज्ञान के बल से प्रथम ज्ञान स्वभावी आत्मा का यथार्थ निर्णय करके मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के व्यापार को, यानी अपने उपयोग को अपने भावों के द्वारा अपने आत्म सन्मुख करना। किसके द्वारा? भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के द्वारा। ये जो निरंतर जानना 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 जो प्रवाहित हो रहा है, यह जो जानने रूप ज्ञान स्वभाव का परिणमन हो रहा है, इस जानने वाले को जानने रूप परिणमन करना, इसका नाम व्यवहार है। सहज शुद्ध पारिणामिक भाव तो परिपूर्ण एक रूप है और वही परम तत्व परमात्मा है। अभी पर्याय में अपूर्णता है। पर्याय यानी इस समय की उस द्रव्य की योग्यता अवस्था। मेरी अभी जो अवस्था है यह मेरी पर्याय है। इस पर्याय में अपूर्णता है, विकार है, इसलिए प्रयास करने को कहा जाता है। इसी का नाम तो पुरुषार्थ है, इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए निरंतर प्रयास करते रहता और पर्याय दृष्टि की अपेक्षा यह साध्य साधक के भेद पड़ते हैं। साधना करनी है, कर रहे हैं, पुरुषार्थ करना है, साधक को साध्य तक पहुंचना है। यह साध्य और साधक का जो भेद है, साधना करने वाला साधक और जो लक्ष्य है वह साध्य। पर्याय यहाँ साधक है और जिस द्रव्य का लक्ष्य कर रही है वो साध्य परिपूर्ण चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा जो मैं हूँ। इसलिए पर्याय दृष्टि से विकार और अपूर्णता है, उसे इस तत्व दृष्टि के बल से टाल कर, निकाल कर साधक जीव क्रमशः पूर्ण निर्मलता को प्रकट करता है। और ऐसी आत्मा का भान करके स्वभाव में एकाग्रता जब होती है, तब ही परमात्म रूप उस समय सार की, स्वयं के आत्मा की अनुभूति होती है। और यही एकमात्र मार्ग परम जिन परमेष्ठी परमात्मा स्वरूप है और यही परमात्मा का आदेश और उपदेश है। यही साधना का सार है। इसलिए जैसे ही हम सभी जीव को भगवान आत्मस्वरूप देखते हैं तो उसी में अपना जीव भी आता है। अब वहाँ से दृष्टि हटाकर उस भगवान स्वरूप आत्मा को, जो इस देह देवल में विराजमान है, जो मैं ही हूँ, उसमें निरंतर रमणता का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। अब कोई पूछे कि तत्वरूप जीव आत्मा और परम तत्व परमात्मा में क्या अंतर है, तो इसे समझते हैं। तत्वरूप जीव आत्मा यानी अभी हम सभी कर्मों के संयोग से संसार में हैं, कर्म सहित है, इसलिए उसे तत्वरूप जीवात्मा कहने में आता है। और जो ऐसे परम तत्व की आराधना करते करते
सम्यक दर्शन से आगे बढ़कर स्वरूपाचरण चारित्र और संयमाचरण चारित्र के द्वारा उस परम तत्व रूप परमात्मा तत्व को पा लेता है और सबसे पहले 4 घाती कर्मों का भेद छेद करके क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। ऐसा एक परमात्मा का स्वरूप जो सशरीरी है और फिर ऐसे जीव यानी केवल ज्ञानी नियम से उसी भव में आयुष्य के अंत में सभी कर्मों का क्षय करके देहादि से रहित होकर कर्मादि से संयोगों से संयोगी भावों से रहित होकर पूर्ण शुद्ध मुक्त परमानंदमयी ऐसे शाश्वत सिद्ध स्वरूप को प्राप्त करते हैं। ऐसा वह परम तत्व परमात्मा का स्वरूप है जिसे हमें भी पर्याय में प्रकट करना है। इसलिए जो सशरीरी अरहंत और अशरीरी सिद्ध परमात्मा कहलाते हैं, यह तत्व और परम तत्व रूप आत्मा परमात्मा अलग अलग नहीं है, आत्मा की ही दशा का वर्णन है। जो भी सिद्ध परमात्मा बने सभी पहले मिथ्यात्वी थे, संसारी थे, निगोद से निकलकर पूरी यात्रा की और सम्यक दर्शन को प्राप्त करके फिर आगे बढ़ते हुए गुणस्थानक में केवल ज्ञान को पाया और वही परमात्मा स्वरूप को प्राप्त किया। इसलिए आत्मा का परिपूर्ण शुद्ध स्वरूप ही परमात्मा है। जिन जीवों ने तत्व स्वरूप का श्रद्धान किया वही परम तत्व की साधना करके परमात्मा हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव और जीव के आत्मा का स्वभाव परमात्मा स्वरूप ही है। इस अपेक्षा से मैं जीव आत्मा भी स्वभाव की अपेक्षा से परमात्मा ही हूँ, परंतु अपने आप को परमात्मा मानकर रुक मत जाना। इसकी साधना करनी है और इसकी साधना करके जीवन में आगे बढ़ना है। जब जीव आत्मा स्वभाव से परमात्मा है तो फिर यह पंच परमेष्ठी अरहंत सिद्ध परमात्मा की वंदना स्तुति इनकी करने का क्या प्रयोजन है, प्रश्न आता है। फिर भक्ति मार्ग क्यों बताया? तो कहा कि जैसे कोई पथिक मार्ग भूलकर घोर जंगल में भटक रहा हो और उसे कोई सच्चा मार्ग बता देता है तो वह उसका आभार मानता है, उसे शुक्रिया थैंक यू कहता है, नमस्कार करता है और अपने स्थान पर पहुंचकर उसकी महिमा भी गाता है कि देखो मैं बहुत भूला था, भटका था, उसने मुझे सही रास्ता बताया, इसलिए मैं यहाँ तक पहुंचा। तो व्यवहार से उसकी महिमा होती है, परंतु मैं पहुंचा यह साथ में निश्चय का निर्णय होता है। इसी प्रकार यह जीव अनादि से अपने सत्स्वरूप को भुला इस संसार रूपी घोर वन में भटक रहा है और इसे हमारे भावलिंगी मुनि सद्गुरु अरहंत परमात्मा परम गुरु उस तत्व के स्वरूप को बताकर उन्होंने इन जीवों को सचेत किया है और मुक्ति का सत्य मार्ग परमार्थ स्वरूप बताया है। इसलिए ऐसे सिद्ध परमात्मा का स्वरूप बताकर जीव को सचेत किया है और ऐसे अपने सत्स्वरूप का बोध कराते हैं। इसलिए उनकी वंदना भक्ति करते महिमा गाते हैं, यह व्यवहार की अपेक्षा से। लेकिन यह सच्चे देव गुरु कुछ चाहते नहीं है, क्योंकि वह तो संपूर्णतः निष्पृही है।
वीतरागी है, उस मार्ग पर चलते हुए स्वयं आनंद परमानंद में होते हुए जीव को सच्चा सुखी आनंद और परमानंद में होने का उपाय सप्रमाण अपने जीवन के आचरण से अनुभव से बताते हैं। सिर्फ पढ़कर सुनकर नहीं, पढ़कर सुनकर बताने वाले तो बहुत विद्वान पंडित है, लेकिन जो सच्चे आचरण सहित बताने वाले हैं, इनकी पूजा करने, इनको भगवान परमात्मा मानकर इनसे अपना भला हो जाएगा या कोई संसारी कामना वासना की पूर्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वह तो परिपूर्ण परमात्मा हो ही गए, उन्हें कोई कामना वासना नहीं, किसी की अपेक्षा नहीं, परंतु करुणावश मार्ग बताया है। अब हम उनके बताए मार्ग पर चलकर उन जैसे बने, यही उनकी सच्ची पूजा वंदना और भक्ति है। मात्र बाहर की पूजा वंदना भक्ति काम आने वाली नहीं है। सच्चा पुरुषार्थ करके इस मार्ग पर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। हर जीव इस मार्ग पर आगे बढ़ने का सत्य पुरुषार्थ करे, इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।